Good morning, students. Students, today we will talk about SN2 and SN1 mechanism. Okay. So first of all, SN2 chemical reaction. Okay. S means substitution, N means nucleophilic and 2 means बायमोलिकुलर मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर 2 हो, ऐसी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को क्या कहेंगे? SN2 केमिकल रिएक्शन। क्लियर? इसको पढ़ेंगे कैसे? बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? सो SN2 में क्या होता है? जो हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं वो कैसा रहता है? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स जो कार्बन होता है एक्चुअली में वो कैसा होता है? किरेल कार्बन होता है। किरेल कार्बन मीन्स कार्बन में जो ग्रुप होते हैं, क्योंकि जो कार्बन की हमें मालूम है कि कितनी वैलेंसी होती है, 4 टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, तो उसमें जो ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट लगे होते हैं। ठीक है, मीन्स सेम ग्रुप नहीं होते। मीन्स जब कार्बन के चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से फिलअप हो तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं? किरेल कार्बन। क्लियर? किरेल और हम चूँकि हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलो एल्केन के लिए ही करेंगे। क्लियर? तो जो किरेल कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है एक्चुअली में ये क्या करता है? मीन्स जब ये कोई सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में किरेल कार्बन कंपाउंड सोल्यूशन में जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कराते हैं तो ये क्या करता है? इसके लाइट के डायरेक्शन को क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर देता है। कौन? किरेल कार्बन वाला कंपाउंड। क्लियर? तो इसमें एक्चुअली होता क्या है? S1 SN2 में, ठीक है, हमने कोई हेलो एल्केन ले लिया, ठीक है, और कैसा कार्बन लिया है? जो किरेल कार्बन हो। मीन्स जैसे इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और इसमें R, तो इसमें R डैश, मीन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, और एक से X तो रहेगा ही क्योंकि हमने क्या लिया है? हेलो एल्केन, हेलोजन तो अटैच रहेगा ही। ठीक है, प्लस क्या कर रहे हैं हम? इसमें कौन किससे रिएक्शन कराएंगे? न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, और SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं हम वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इसमें कार्बन में बैक अटैक करता है। ठीक है, सामने से अटैक क्यों नहीं करता? क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर यहाँ से अटैक करेगा तो माइनस माइनस क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो क्या करता है? यहाँ से बैक अटैक करता है। क्लियर? और इसमें हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स जो पोलर तो हो लेकिन प्रोटॉन डोनेट नहीं करता हो। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन। ठीक है, तो जब इसके प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है तो क्या होता है? इसमें ये क्या करेगा? हमें मालूम है कि जो हेलोजेंस होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं? इनकी नेगेटिविटी बहुत होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसमें पार्शल नेगेटिव, इसमें पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल के साथ इसका धीरे धीरे बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये जो लिविंग ग्रुप है X है, ठीक है, इसमें से बॉन्ड जो है धीरे धीरे ब्रेक होने लगेंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ C और X के बीच, हेलोजन और कार्बन के बीच क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये अपना ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पूरी तरह से खींच के और लीव हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैच हो गया। ठीक है, और SN2 में जो कंपाउंड बनता है वो कैसा बनता है? कैसा कंपाउंड मिलता है? इन्वर्जन कंपाउंड मिलता है। ठीक है, इन्वर्जन कंपाउंड क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जो न्यूक्लियोफाइल है एक्चुअली में बैक यहाँ है। ठीक है, अब जब भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो ये जो ग्रुप्स हैं ये अपने आप को शिफ्ट नहीं करेंगे, तो ये एडजस्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो एडजस्ट होकर ये इस साइड आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इसमें बॉन्ड, न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर?
तो कैसा कंपाउंड मिल रहा है, जस्ट ये इस साइड है, अब इस डायरेक्शन में हो गई ये सारे ग्रुप्स, तो कैसा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इन्वर्जन कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। क्लियर। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं S1 SN2 मैकेनिज्म के, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेट जो होता है इसके सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। देखिए इसमें सबस्ट्रेट भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इस 1 और 1 2। क्लियर। और जो ये रिएक्शन है एक्चुअली कैसी है, सिंगल स्टेप है, एक ही स्टेप में हो रही ना, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्लियर। और इसमें हम सॉल्वेंट कौन सा यूज किए हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किए। क्लियर। और कंपाउंड कैसा लिए, इफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेते हैं तो हमें कैसा कंपाउंड मिल रहा है, इन्वर्जन कंपाउंड मिल रहा है। क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, जो रेट होता है इसका, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है SN2 का, ठीक है। तो ये 1 अपॉन मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करता है। मीन्स अगर रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडीनेस, मीन्स यहाँ कार्बन के साथ अगर बड़े बड़े ग्रुप्स जुड़े हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है एंटी प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री में सबसे फास्ट होगा, क्योंकि 0 डिग्री में कम छोटे छोटे ग्रुप्स ज्वाइन है, ठीक है। ये 0 डिग्री मीन्स ऐसा कार्बन जो दूसरे कार्बन से अटैच नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री मीन्स ऐसा कार्बन जो एक और कार्बन से अटैच है, ठीक है। और 2 डिग्री मीन्स एक ऐसा कार्बन जिसमें आपस में वो 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है। और ऐसा कार्बन 3 डिग्री मीन्स ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन 0 डिग्री कंपाउंड में, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में सबसे फर्स्ट केस में हो रही 0 डिग्री और सबसे स्लो 3 डिग्री। क्लियर। अगर हम हेलोजन्स में, जो हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है, ये सब होते हैं, फ्लोरीन, ठीक है। तो अगर इनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो सबसे बड़ा जिस एटम का साइज सबसे बड़ा होता है उसको ब्रेक करने में, बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा है उसको ब्रेक करने में आसानी होती है, ठीक है। तो आयोडीन नीचे आता है हेलोजन्स में, ठीक है। तो इसका साइज बड़ा मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, तो इसको ब्रेक करने में आसानी होगी। फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, मीन्स सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन CI के केस में, मीन्स कार्बन आयोडीन के केस में, और फिर इसके बाद CBr कार्बन ब्रोमीन के केस में, फिर CCl, फिर CF के बीच में। फ्लोरीन का सबसे स्मॉल साइज होता है, सबसे छोटा साइज होता है इसको, इसलिए कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने में कठिनाई होगी, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन सबसे स्लो होगी और इसमें सबसे फास्ट होगी। क्लियर। इसके बाद है SN1 मैकेनिज्म केमिकल या SN1 केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसकी पहले रिएक्शन देख लेते हैं फिर मैकेनिज्म देखेंगे। क्लियर। तो S मीन्स बताया पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियोफिलिक मीन्स होता क्या है, पॉजिटिव अफेक्ट, मीन्स पॉजिटिव पे अफेक्शन रखने वाला, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक में माइनस चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव पे अफेक्शन रखेगा, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑन 1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। अब यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है इसमें भी हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले लिए हैं, ठीक है। एक्टिव मीन्स जिसमें कार्बन जो है किरल कार्बन हो, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो। क्लियर। ये बता चुकी हूँ मैं। इसमें न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेंगे, पहले रिएक्शन देख लेते हैं, बाद में मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आएगा
जब न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा तो क्या होता है, इसमें हमको रेसेमिक मिक्सचर मिलता है। ठीक है, अब रेसेमिक मिक्सचर क्या है ये आगे बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले ये रिएक्शन के बारे में कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन है एक्चुअली में ये 2 स्टेप्स रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल जो आता है एक्चुअली में वो कैसा रहता है, वीक रहता है, और SN2 में कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, और इसमें सॉल्वेंट कैसा यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स पोलर भी होगा और प्रोटॉन डोनेट करने वाला सॉल्वेंट भी होगा। फॉर एग्जांपल H2O। ठीक है, ये पोलर भी होता है। ठीक है, और प्रोटॉन भी डोनेट करता है, तो ऐसा सॉल्वेंट इसमें यूज करेंगे। क्लियर। अब इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मैंने कैसे बताया, रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर मीन्स होता है कि 2 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक रिटेंशन मीन्स उसी तरह की ग्रुप्स, उसी डायरेक्शन में सारे ग्रुप्स उसमें रहेंगे, बाकी इसमें बस न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा लिविंग ग्रुप लीव करके। ठीक है, रिटेंशन मीन्स उसी पोजीशन को रिटेन कर रहा है। ठीक है, और इन्वर्जन एक उसके अपोजिट। ठीक है, इन्वर्जन कंपाउंड में मीन्स इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, रेसेमिक मिक्सचर। मीन्स ये वाला कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। क्लियर। अब इसमें मैंने बताया कि ये जो रिएक्शन है कैसी है, 2 स्टेप्स रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसमें कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। ठीक है, तो और कार्बोकैटायन के जनरेशन में टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो यही स्टेप जो होती है इसकी कैसी होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकैटायन जनरेट होगा, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन्स के बीच में, ठीक है, ये ब्रेक होना स्टार्ट करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये लीव हो जाएगा, कौन, हेलोजन। ठीक है, X, और इसमें आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, जब ये कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड जो है ब्रेक होगा तो ये अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये एडजस्ट करेंगे तो आप कैसे पोजीशन में आ जाएंगे, प्लेनर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि इसमें जो डैश है, डैश वेज है और सॉलिड वेज है। डैश वेज का मतलब क्या है कि ये प्लेन की उस साइड लगा हुआ है। ठीक है, R, और सॉलिड वेज का मतलब क्या है कि अपनी साइड, प्लेन के अपने साइड कार्बन से अटैच है, कौन, R डैश। ठीक है, तो ये जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन खींच के ये लीव हो जाएगा, तो क्या होगा, ये जो 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं कार्बन से, ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे और प्लेन फॉर्म में आ जाएंगे। मीन्स जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब जो कि ये इलेक्ट्रॉन ये इसने अपनी तरफ खींच लिए हैं तो इसमें कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यही क्या है, कार्बोकैटायन। क्लियर। ये कैसी ये स्लो प्रोसेस है। ठीक है, सिंगल फर्स्ट स्टेप्स है और यही स्टेप्स इस रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होती है। क्लियर। फिर है सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोकैटायन है, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ रहा है, उधर नहीं आया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में इसका कोई रोल नहीं है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है और C+ के साथ क्या होता है, 2 तरह से अटैक करता है। एक फ्रंट अटैक, ये जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी तो कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से भी कर सकता है। ठीक है, तो 2 फ्रंट अटैक करेगा और बैक अटैक करेगा। जब फ्रंट अटैक करेगा तो रिटेंशन कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, मीन्स उसी तरह जो ग्रुप की पोजीशन है जैसे पहले थी, इसमें सबस्ट्रेट में देखा होगा इस साइड पे, तो उसी तरह से कंपाउंड मिलेगा, बस न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप की जगह ऐड हो जाएगा। क्लियर। और जब बैक अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो जो कंपाउंड मिलेगा इन्वर्जन, उसके जस्ट अपोजिट कंपाउंड मिलेगा। मीन्स देखो, दोनों तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, इन्वर्जन रिटेंशन। मीन्स ये कैसा हमको मिल रहा है, रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये बहुत फास्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो प्रोसेस है। क्लियर। तो वही इस रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स कहलाएगी। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, उसमें सिर्फ सबस्ट्रेट का काम है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, 1। इसीलिए इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। मीन्स इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है 1 है, यूनिमोलिकुलर है। क्लियर। तो इसमें
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि जो स्टेप फर्स्ट है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिर्फ स्टेप फर्स्ट में सिर्फ सबस्ट्रेट की ज़रूरत है, मीन्स इसका ऑर्डर 1 हो गया। और जो हमें मिक्सचर मिलता है वो रेसेनिक मिक्सचर मिलता है। और जो रेट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा तभी तो आगे प्रोसेस होगी, ठीक है। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। मीन्स जो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकैटायन में सब, क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये सब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, ठीक है। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर। आई थिंक आपको S1 SN2 एंड SN1 रिएक्शन समझ में आ गई होगी। थैंक यू।